अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इंकलाब फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। डेंटल इम्प्लांट की कीमत क्या है और ये किस तरह से लगाया जाता है, इस पे हम आज डिटेल से बात, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये है कि प्राइस क्या है डेंटल इम्प्लांट की, और ये भी हम आज डिस्कस करेंगे डिटेल से। और दूसरा कि ये प्रोसीजर क्या है और कैसे ये लगाया जाता है, ये कैसे होता है, डेंटल इम्प्लांट वर्क कैसे करता है, सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये क्यों है। इस पे मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी। आज हम इसलिए सिर्फ इसके प्रोसीजर पे और इसकी जो कॉस्ट है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में। प्रोसीजर इसका बहुत सिंपल है, मतलब अगर मैं आपको कंपैरिजन के तौर पे बताऊं, दांत जो निकलवाना है वो बड़ा कॉमन प्रोसीजर है। मतलब जिस तरह से दांत निकलता है वो जो एक प्रोसीजर है, उससे भी ये सिंपल प्रोसीजर है डेंटल इम्प्लांट लगवाना। अगर इस लिहाज से देखा जाए कि इस पे टाइम कितना लगता है, इस पे पेन कितना होता है, बल्कि उससे लेस चैलेंजिंग है। मतलब एज ए डेंटिस्ट अगर मैं देखूं तो दांत निकालना इतना चैलेंजिंग काम है कि काफ़ी डेंटिस्ट जो क्लिनिक पे खौफ खाते हैं वो दांत निकालते हुए खाते हैं। काफ़ी डेंटिस्ट हैं जो क्लिनिक नहीं बनाते इसलिए कि दांत जब निकालना शुरू करेंगे तो वो फंस सकता है, हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो हम क्लिनिक नहीं बनाते। तो टेक्निकली जो मोस्ट चैलेंजिंग इशू होता है डेंटिस्ट के लिए क्लिनिक पे, वो दांत निकालना होता है। वो बड़ा मुश्किल काम होता है और निकलवाने वाला बंदा भी बड़े पेन में, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अनप्रेडिक्टेबल काम है। अनप्रेडिक्टेबल मतलब फंस सकता है दांत, टूट सकता है, रूट्स टूट सकती हैं, मतलब काफ़ी सारा फिर कॉम्प्लिकेट कर सकता है, आपको सर्जिकली निकलवाना पड़ जा सकता है, उसमें बोन ट्रिमिंग हो सकती है, मतलब काफ़ी इश्यूज आ सकते हैं। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो डेंटल इम्प्लांट लगाना काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। अगर आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, आपको लगाने के लिए आपके पास इक्विपमेंट सारा अच्छा है और उसके अलावा आपकी स्किल सेट जो है बहुत अच्छी है, तो फिर ये इतनी सिंपल प्रोसीजर है कि लगाते हुए बिल्कुल परेशानी नहीं होती और लगवाने वाला भी सुकून से जो है ना, बिल्कुल उसको कोई एंग्जाइटी या कोई स्ट्रेस नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोसीजर क्या है। बिल्कुल उसी तरह से हमने सुन का इंजेक्शन लगाना है। आप आएंगे, सुन का इंजेक्शन लगाएंगे, उसमें क्या होगा कि आपका जो जगह है जहाँ पे आपने इम्प्लांट प्लेस करना है वो सुन हो जाएगी। उसके बाद आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होगा। हम कुछ भी करेंगे, हम ड्रिलिंग करेंगे, हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे, हम टांके लगाएंगे एक दो ऊपर, आपको बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होगा। अब हम आते हैं कि आपको साफ ज़रा ड्रिलिंग हो रही है तो जितनी आपको दांत निकलवाते हुए टेंशन होती है, तकलीफ़ होती है, उससे भी कम तकलीफ़ में आपका दांत लग जाएगा, सर्जरी हो जाएगी। अब ये दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें उसी वक्त ऊपर दांत भी लग जाएगा या नहीं लगेगा। तो इसके लिए दो तरीक़ाकार हैं। एक में इसको कहते हैं इमीडिएट लोडिंग, जिसमें यह है कि हम फ़ौरन ऊपर दांत लगा देते हैं। वो टेम्परेरी लगा सकते हैं, वो परमानेंट भी एक हफ़्ते में प्लान करके लगा सकते हैं। अब उसके लिए सिचुएशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तो फ्रंट का टूथ है तो उसमें इमीडिएट लगाना फेवरेबल होता है, क्योंकि दिखने में मसला आता है। और इसके लिए इम्प्लांट के जो सिस्टम है वो भी फिर डिवाइड हो जाते हैं। एक सिस्टम है जिसमें इमीडिएट लोडिंग नहीं होती, और जो कंटेम्प्रेरी है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, अप्रूव्ड जो तरीक़ाकार है, वो यही है कि हम इमीडिएट लोड ना करें। क्योंकि होता यह है कि जब हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो वो बोन के साथ एक इंटेग्रेशन करता है, जिसको हम ऑसियो इंटेग्रेशन कहते हैं। उसमें होता यह है कि आपका जो इम्प्लांट है वो दांत की तरह बोन का हिस्सा बन जाता है, और जब वो बन जाए तो उसके लिए हमें 3 से 6 महीने दरकार होते हैं। अगर तो बोन अच्छी है, जैसे कि नीचे वाले जबड़े की अक्सर होती है, तो उसमें हम 3 महीने काफ़ी होते हैं। लेकिन अगर ऊपर की बोन है और हमने थोड़ा बहुत बोन ग्राफ्ट की है, हमने साइनस लिफ्ट किया है, कुछ और भी ऐड ऑन किया है, तो फिर हमें हो सकता है कि 4 से 6 महीने वेट करना पड़े। लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है कि इमीडिएट लोडिंग हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और वो एक सेपरेट इम्प्लांट सिस्टम होता है जिसके तहत ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन जो अप्रूव्ड सिस्टम है उसके तहत ये है कि हमें 3 से 6 महीने का वेट करना पड़ता है उस सर्जरी के बाद। उस सर्जरी के बाद हम 2 से 3 महीने बाद उसको रीओपन करते हैं, गम को ओपन करते हैं। उसके बाद हम वहाँ पे एक अबटमेंट, हीलिंग अबटमेंट लगाते हैं, ताकि उसके अराउंड गम टिश्यू जो है ना वो अपनी एक शेप में आ जाए। उसके बाद हम फिर ऊपर क्राउन बनवा के लैब से लगा देते हैं। तो ये एक तरीक़ाकार है डेंटल इम्प्लांट का, जिस तरह से मैं बताता गया हूँ आपने साथ साथ देखा भी है। ये एक पेशेंट है जिसका आपने देखा है, ये मैंने किया है, 2 महीने बाद हमने इसको लगा के दांत लगा दिया। अब हम आ जाते हैं इसकी कॉस्ट पे। तो कॉस्ट के लिए जो है इम्प्लांट की टाइप पे डिपेंड करता है कि इम्प्लांट कौन सी कंपनी का आप लगवा रहे हैं। उसके अलावा उस पर क्राउन कौन सा लगवाएंगे, पोर्सिलेन फ्यूज टू मेटल लगवाएंगे या जिरकोनिया का लगवाएंगे,
अब ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होके इकट्ठे डिसाइड करती हैं कि इम्प्लांट की जो है कॉस्ट वो क्या पड़ेगी। अगर तो आप बेसिक से चलें तो बेसिक जो मेरा पैकेज है वो है 50,000 पर इम्प्लांट। उसमें हम आपका इम्प्लांट भी लगाएंगे, आपके ऊपर क्राउन भी लगाएंगे। लेकिन इसके ऊपर फिर हम जितनी जो है ना, उसमें इम्प्लांट हमारे पास टर्किश है, हमारे पास यूके का है, हमारे पास अमेरिकन है, हमारे पास काफ़ी कंपनीज़ हैं। वो कॉस्ट के लिहाज से उस तरह से वो डिफरेंट उससे करता है। इसके अलावा बोन ग्राफ्टिंग अगर नीडेड है तो कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है। साइनस लिफ्ट अगर नीडेड है, कुछ और प्रोसीजर भी ऐड ऑन है सर्जरी के साथ, सिंपल इम्प्लांट प्लेसमेंट नहीं है, तो आपकी कॉस्ट उस तरह से बढ़ जाती है। लेकिन अगर आपने लगवाना है इम्प्लांट तो आप चेकअप कराएं। चेकअप करके हम आपको कुछ टेस्ट्स लिखेंगे, इसके अलावा कुछ एक्सरेज होंगे जिसमें 3D CBCT बहुत अहम है, वो कराएंगे। उसके बाद इम्प्लांट प्लानिंग होगी जिसमें हम बैठ के देखेंगे कि विड्थ कितनी है, हाइट कितनी रखनी है इम्प्लांट की। ये सारा प्लान करके आपके जो इम्प्लांट लगना है वो किस तरह से लगना है, किस एंगुलेशन पे लगना है, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, और उसके बाद हम सारा कुछ बोन ग्राफ्टिंग नीडेड है नहीं है ये सारा कुछ डिसाइड करके हम इम्प्लांट को प्लेस करेंगे। अगर आप इम्प्लांट प्लेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। और इम्प्लांट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।